हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रंप के गाजा के ऊपर लिए गए निर्णय के बारे में। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा जब ट्रंप का चुनाव कैंपेन चल रहा था उस समय ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि इजराइल की जो लैंड है वो बहुत कम है और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा लैंड दी जानी चाहिए। उसी रो में अगर आप उनके ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखें तो उनमें उसमें भी उन्होंने इजराइल को एक बेनिफिट देने की कोशिश की थी अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू। और उस अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर मान्यता मिले इसकी उन्होंने एक प्रयास किया था। उसके बाद फिर ये 7 अक्टूबर का ये घटना हो जाती है और फिर चीजें कैसे आगे बढ़ती है वो तो आपको मालूम ही है, कैसे युद्ध चल रहा होता है। इसी प्रयास में थोड़ा सा यूक्रेन रशिया यूक्रेन का युद्ध भी हो जाता है तो एक ग्लोबली थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें होते हुए अभी इस चीज की जिक्र क्यों हो रहा है, अभी ये क्यों देखा जा रहा है कि ट्रंप गाजा के लिए कुछ ना कुछ अजीबोगरीब प्लान कर रहे हैं। गाजा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा वो है, मतलब डील कहनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इजराइल ने पहले जो शर्तों पर युद्ध रोकने से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मना कर दिया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हीं शर्तों पर जो युद्ध विराम के लिए अनुमति दे दी। इसमें ट्रंप ने एक्चुअली कहा क्या है, ये नेतन्याहू जो थे इजराइल के प्रधानमंत्री वो गए थे अमेरिका ट्रंप से मिलने। जैसे ही वहां पर गए फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कहा कि हम गाजा के लोगों की, गाजा की सिटी जो तहस नहस हो गई है उसको हम फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं। और इसके तहत सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो गाजा के लोग हैं उनको अलग किया जाएगा गाजा सिटी से और वो उनको शिफ्ट किया जाएगा जो आजू बाजू के या जो भी पड़ोसी मुस्लिम देश हैं वहां पर, क्योंकि वो मुस्लिम आबादी ही है तो वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। फिर वहां को पूरा डेवलप किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा किसी भी पॉइंट पे, ना उसमें ये नाम लिया कि फलस्तीन का हिस्सा है या कुछ भी। उन्होंने ये सिर्फ डेवलप करने की बात कही, ना कि उनको फिर से सेटल करवाने की बात कही। तो सीधी सी बात है, इजराइल और अमेरिका कुछ बड़ा सोच रहे हैं गाजा के अंदर। और अगर इनके पुराने स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखा जाए तो ये मुझे लगता है कि इजराइल के हाथ में ही जाने वाला है और अभी तो इजराइल के हाथ में ही है। बहरहाल युद्ध विराम हुआ है, कुछ शर्तों के साथ हुआ है, लेकिन अभी ये मुझे मोटा मोटी लग रहा है कि वो इजराइल के हाथ में ही जाएगा और फलस्तीन का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यही कारण रहा कि इजराइल ने अपना एक्सपेंशन किया अमेरिका के दम पर और आज एक छोटे से एरिया में रहने वाला इजराइल मोस्ट ऑफ द जो फलस्तीन का पहले जो फलस्तीन नाम से चलता था देश उसका कब्जा कर चुका है। एक वेस्ट बैंक को गाजा उसका बचा हुआ था। वेस्ट बैंक भी मतलब एक प्रकार से इजराइल के ही हाथ में है, बट उसके एक मोटा मोटी अनऑफिशियल तरीके से फलस्तीन का नाम वहां पर चलता है। अगर बात करें यूएन की तो यूएन में फलस्तीन को आज तक मतलब एक प्रकार से कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। अमेरिका भी उसके लिए सच ऐसा कंट्री मानता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अमेरिका इस चीज को मानता था कि यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब दो राज्य दो देश होने चाहिए। लेकिन उनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस कमेंट से बहुत चीजें बदलती हुई निकल कर आ रही हैं। अगर मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो कि लीडर कहा जाता है मुस्लिम राष्ट्रों का, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भैया इजराइल पर या इजराइल की जमीन पर तभी बात होगी जब फलस्तीन को भी फलस्तीन नाम का देश होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया ने फलस्तीन को ही सपोर्ट करा है। जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है वो भी ट्रंप के इस बयान का सीधी सी बात है अपोज कर रहे हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते क्योंकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो बोल्ड निर्णय है वो कहीं ना कहीं सभी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। ईरान के लिए भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा चुनाव प्रचार के दौरान ईरान ने अनऑफिशियली, कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट अनऑफिशियली ये निकल कर बात सामने आई कि ईरान ने ही एक असैसिन अटेम्प्ट करवाया था राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जब चुनाव प्रचार हो रहा था। और उसका जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इस बात के लिए क्या कहा। अब ये दोनों ही चीजों में नेतन्याहू के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मदद करेगी। अगर अगर अमेरिका गाजा पे कब्जा करता है या गाजा को बिल्ड करने के लिए गाजा को इवैक्यूएट करवा देता है तो नेतन्याहू की सीधी सी बात है बहुत बड़ी एक प्रकार से जीत होगी। क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से नेतन्याहू ने युद्ध शुरू किया था उसमें उनको कुछ नहीं मिला है।
तो ये आगे देखना होगा कि आखिरकार गाजा का क्या होता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी चेंजेस होंगे। और राष्ट्रपति ट्रम्प तो जाने ही जाते हैं अपने बोल्ड निर्णय के लिए, और बोल्ड निर्णय ना भी ले तो बोल्ड कमेंट तो कर ही देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।